नमस्कार, मैं हूं राजेश बर्मन और आप देख रहे हैं पूर्वी खबर। मैं अभी खड़ा हूं टीडीवी कॉलेज में एनएसएस में। यहाँ कुछ यूथ के जो नए यूथ हैं उनसे मैं पूछूंगा कि कुछ सवाल कि हमारे जो सामने आने वाले लोकसभा चुनाव या स्टडी उनको क्या क्या चाहिए, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से 18 साल क्रॉस किए हो और सामने लोकसभा वोट है, तो उसमें आप वोट देंगे और कैसा, मतलब ये आपको इस यूथ को कैसा नेता चाहिए, मतलब क्या क्या ये आप लोग का रिक्वायरमेंट क्या है? मतलब नेता से या समाज से क्या क्या रिक्वायरमेंट है? আচ্ছা, নেতা এমন হবে যে আমাদের এখনকার যে জেনারেশন এবং আগেকার জেনারেশন সবাইকে একসাথে মিলিয়ে যেটা বেরোবে সেরকম নেতা। মানে সে নেতা একদম পুরনো দিনের হবে না, আবার একদম প্রচুর আধুনিকও হবে না। একদম এমন নেতা যাতে সবার থিঙ্কিং বুঝতে পারে এবং যেগুলো সমাজে যে বিভিন্ন রকমের যে প্রবলেমস আছে সে প্রবলেমগুলো সলিউশন করতে পারে, এরকম কিছু নেতা। এবং সে নেতাকে দেখে আমরা ইন্সপায়ার্ড হব। এমন নেতাকে দেখে এমন শিখবো না যে নেতার দেখে আমরা বাজে কাজ। এমন নেতা যাতে আমরা সেখান থেকে শিখতে পারি নতুন কিছু এবং ওনার দ্বারাই আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে আগামী দিনে পথ চলতে পারি। স্টাডিতে অনেক কিছু চেঞ্জেস আসছে, মানে জানা যাচ্ছে। তো আপনি কি এটাতে কি বলতে চাইছেন, মানে কি চেঞ্জেস আসছে, ওটা ভালো না মন্দ, এটা কি বলছেন? আচ্ছা, স্টাডিসে এখন বিভিন্ন রকম চেঞ্জেস আসছে। তো যেগুলো আগে এসছে সেইগুলোকে যদি আমরা দেখি তো তার মধ্যে কিছু ভালো ছিল এবং যেগুলো আসছে তার মধ্যে কিছু ভালো খারাপ থাকবেই। এবার দুটোর মধ্যে কম্পেয়ার করে একটা জিনিস বেরোবে, সেটা আমাদের শিখতে হবে, মেনে নিতে হবে, সেটাই। মানে সামনে আসার দিনে এটা বলা যাচ্ছে কি বই দেখে মানে আপনারা পরীক্ষা দিতে পারবেন, এরকম একটা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। এটা কতটা সত্য আর কতটা কি আপনি শুনতে পেয়েছি যে বই দেখে আমরা ওপেন বুক স্টাডি যে এক্সাম হবে সেটা আমরা শুনতে পেয়েছি। কিন্তু ওপেন বুক যদি এক্সাম হয় তাহলে একটা ঠিক যে যারা পরীক্ষা ভয়ানক পরীক্ষা দিতে আসে না, কিন্তু একটা ঠিক যে ওই কোশ্চেন টাইপ কীরকম হবে, এমন কোশ্চেন হবে কি যেগুলো আমাদের থিঙ্কিং করবে। কারণ বই দেখে যদি লিখি আমরা ডাইরেক্ট দেখে লিখে দিতে পারি। এবার যদি এমন কোনো কোশ্চেন থাকে, পড়াশোনা কেন করছি, যে পড়াশোনা আমরা জ্ঞানের জন্য করছি এবং কোশ্চেন করব। আমরা এমন নয় যে সবসময় যে সারাদিন শুধু উত্তর দিতে থাকবো, বক্তৃতা দিতে থাকবো, এরকম নয়। যেটা কোশ্চেন থিঙ্কিং মাইন্ডসেট একটা হওয়া দরকার। তো সেটা যদি আমরা বই দেখে যদি করতে পারি, সেরকম কোশ্চেন যদি আসে ভালো। এবার নতুন জিনিস যেহেতু আমরা এবার এক্সপিরিয়েন্স না হলে সে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না, এক্সপিরিয়েন্স হবে তারপরে একদম। मतलब सामने आने वाले लोकसभा में आप इस बार वोट देंगी, तो मतलब मतलब कैसे कैसे लोगों को आप वोट देना चाहेंगे? वोटिंग के बारे में तो मैं उतना खुल के बात नहीं कर सकती। जैसा आपको पता ही है कि मतलब क्या है रूल्स, कि हम वोटिंग के बारे में ज़्यादा बता नहीं सकते लोगों को। और क्योंकि ये मेरा पहला वोट है तो मेरे हिसाब से यही है कि जो आपको लगता है कि जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, हमें मौका दे रहे हैं आगे जाके कुछ करने के लिए, तो मैं उन्हीं को अपना वोट देना चाहूँगी। पहला वोट है, कितना उमंग है, मतलब क्या क्या सोच के रखी हैं? कुछ तो मतलब ऐसा सोच के रखी होंगी। पहला वोट है, हमने बहुत मतलब जब हम देखते थे कि पापा मम्मी देने जा रहे तब एक एक्साइटमेंट रहता था कि हम भी देंगे। तो वो एक्साइटमेंट है कि पहला वोट देंगे, देश को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं हमारा भी हाथ रहेगा। तो ये जो मेरा पहला वोट देश के लिए जा रहा है, हम कोशिश करेंगे कि हम सही लोगों को वोट दें जो हमें आगे बढ़ाए और जो सबको साथ लेके चले, हमारे कंट्री को डेवलप करे और आगे लेके जाए। मतलब आपका इस बार क्या पहला वोट? हाँ, इस बार पहला वोट है। इस बार पहला वोट है तो उसके लिए खुशी भी है कि इस बार पहला वोट दे रहे हैं। और वोटिंग ना किसी के अंडर दबाव में नहीं देना है, ऐसा देना है कि आगे का 5 साल हम लोग को सोचना है कि आगे का 5 साल हम लोग का कैसा जाएगा, उस हिसाब से ही वोट देना है। मतलब मन में कितनी उमंग है कि वोट दे रहे हैं? है, फर्स्ट वोट है तो है। और मतलब कैसा क्या सोच रही हैं, क्या क्या मन में आ रहा है ये? ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम जिसको वोट दें वो 5 साल तक अच्छे से एडुकेशन से लेके सारा सोसाइटी से लेके सारा चीज़ अच्छे से करें, वो चीज़ हो। मतलब एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस लाना चाहते हैं? एडुकेशन में जैसे ओपन स्टडी वो थीम उतना भी ये नहीं है, क्योंकि बच्चा और ज़्यादा ये होगा, डिसअपॉइंटेड होगा पढ़ाई से, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है। पहले का पढ़ाई टफ था बट नॉलेज ज़्यादा था, अभी तो फ़ोन वगैरह ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ये सब चीज़ गलत है। अच्छा, फ़ोन से जो पढ़ाई होती है, आप लोग इसको कितना प्रेफर करते हैं?
फ़ोन में ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ाई होता है। आप अगर चाहेंगे तो फ़ोन से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सब कोई तो फ़ोन से पढ़ाई को लेके रिलेटिव कोई चीज़ को नहीं पढ़ता है। कुछ अच्छा देखता है, कुछ ख़राब देखता है, तो फ़ोन से मुझे नहीं लगता है कि फ़ोन से सही से पढ़ाई होता है। जो कि हम लोग स्कूल में जाके पहले पढ़ाई करते थे, जिस तरह से पढ़ाई होता था, अब स्कूल में भी जैसे सरकारी स्कूल में अब उस तरह कुछ भी पढ़ाई नहीं होता है। तो हम लोगों को वहाँ पे कुछ चेंजेस लाना भी चाहिए। जैसे अभी हर चीज़ में मतलब एक लालची चीज़ आ गया ना कि मैं आपको ये दूँगा तो आपको ये करना है, तो ये चीज़ अच्छा नहीं है एजुकेशन में। एजुकेशन हम वहाँ पे लेने गए, कुछ सीखने गए तो अच्छे से सीख के ही वापस आए, ना कि ऑनलाइन के भरोसे रहे कि ऑनलाइन में हम कुछ करेंगे या कुछ नहीं करेंगे। हमको सामने से जो पढ़ा रहे या वहाँ पे हम लोग को चेंजेस लाना चाहिए। जैसे बहुत कोई है ना कि अभी टीचर हैं लेकिन उस तरह से कुछ भी नहीं पढ़ाते या एजुकेशन को लेके इतने अच्छे से कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे चेंजेस लाना अभी चाहिए। जो नया रूल आ रहा है कि ओपन स्टडी का, ये इसको कितना प्रेफर करते हैं? ओपन बुक ये मैं ज़्यादा सुनी नहीं हूँ, तो मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ। लेकिन ये सही नहीं है। अभी पहले तो हम लोग पढ़ाई करते भी थे, लेकिन ऐसा होने लगेगा तो सबको यही लगेगा कि ओपन बुक होगा तो वहाँ से रिलेटिव भी कुछ क्वेश्चन आएगा, वहाँ से देख के कर सकते हैं। तो ऐसा ओपन बुक अच्छा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। मतलब इस बार क्या पहला वोट आप देंगी? हाँ जी। तो मतलब क्या उमंग है, कैसा आप क्या मतलब देश के लिए क्या करना चाहेंगे? पहला वोट है, खुशी है कि हाँ पहला वोट है, लेकिन हाँ ऐसे मतलब ऐसी जगह पे वोट अपना लगाना है कि हम लोग को 5 साल सोचना है, हम लोग को 5 साल देखना भी है जो हम लोगों को सही तरीके से सही रास्ता से चले। ये नहीं कि मतलब हम लोग अभी जिसको मन दे देंगे फिर 5 साल हम लोगों को ही पछतावा हो कि नहीं हम ये नहीं किए वो नहीं किए। इस 5 साल में पढ़ाई करके आप लोग को अभी जॉब की परिस्थिति काफ़ी ख़राब है, तो इस मामले में क्या बोलना चाहेंगे? जैसे अभी जॉब के मामले में सच्ची बहुत वैकेंसी है, बट फॉर्म फिलअप करने से ये सब करने से भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब में भी चेंजेस लाना चाहिए, सबको देखना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब जो सिविल कास्ट ये सब को सिर्फ क्यों, जनरल वालों को भी तो देखना चाहिए ना, बट ये सब ये नहीं हो रहा है अभी। अच्छा, आपका क्या मशवरा है, मतलब मतलब इस वोट में वोट के बारे में या ओपन स्टडीज़ के बारे में क्या मशवरा आप देंगे? ओपन स्टडी के बारे में बताना चाहते हैं, ये गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है, क्योंकि हम 100 मार्क्स का अगर प्रिपरेशन करते हैं तो उससे ज़्यादा हम अगर बिना ओपन बुक का करते हैं ना तो हम उससे ज़्यादा का प्रिपरेशन करते हैं। पर ओपन स्टडी बुक लिमिटेड हो जाएगा स्टडी, कि हमें मालूम हुआ कि इस बुक से ही आएगा और इतना ही हम लोग का स्टडी। मतलब आप दुनिया की जानकारी जो है वो सीमित हो जाएगी। सीमित नहीं होगी, पर वो सिलेबस में सीमित हो जाएगी। हम जैसे अगर 100 मार्क्स का प्रिपरेशन का एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो हम 200 या उससे भी ज़्यादा करके आते कि कौन सा क्वेश्चन आके लड़ सकता है, मतलब मिल सकता है। पर ये ओपन बुक स्टडी में हम सोचेंगे टॉपिक अगर लिमिटेड है तो इतना में ही पढ़ के चल जाएंगे, पासिंग मार्क्स आ जाएगा। एक फिल्म आया था 3 इडियट्स, ठीक है, उसमें कहा गया था कि पढ़ाई जो है वो सबको मतलब खुले दिमाग से करना चाहिए उसमें, तो ये कितना सही था? खुले दिमाग से जहाँ से नॉलेज मिले वहाँ से हमें लेना चाहिए, ये बात सही है। बुक लिमिटेड स्टडी वहाँ पे लिमिटेड लिखा हुआ है सब कुछ, पर जो ओपन स्टडी है ना वो कुछ और ही दिखाता है समाज में। मतलब वहाँ से बाहर से भी एजुकेशन लिया जा सकता है। आप क्या पहले वोट दिए हैं? नहीं, पहले नहीं। इस बार आपका लोकसभा वोट पहला है? पहला मतलब वोट है। आपके मन में क्या चाहत है कि आपका जो नेता होगा या आप जिनको चुनेंगे उनसे क्या चाहेंगे आप? हम चाहेंगे जो समाज को साथ लेके चले, यूनाइट करके चले, जो विकास को ध्यान दे, जिसका माइंडसेट और गोल क्लियर हो, सबके साथ लेके जाने के लिए। स्टडीज़ में क्या क्या चेंजेस चाहते हैं? देखिए, अभी जो 2019 के बाद जो ऑनलाइन आया था स्टडी, वो वाला स्टडी एकदम मतलब ऑनलाइन से पढ़ाई होता है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं होता, बट पढ़ाई होता है। पर कोई बच्चे जो है वो उसको गलत वे में लेता है, तो ये होना नहीं चाहिए। जितना तक मतलब पढ़ना चाहिए ऑनलाइन से, जितना लेना चाहिए उतना ही लेना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं ऑनलाइन गेम्स आया है, तो वो वाला ऑनलाइन गेम्स थोड़ा कम करना चाहिए बच्चों के लिए जो अभी 9-10 में है। तो उसका जब बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है तो ये सब में ऑनलाइन गेम्स बहुत इफ़ेक्ट करता है, ये सब कम होना चाहिए। और पढ़ाई को जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए, ऑनलाइन कम करना चाहिए, उतना ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं होता। मतलब आप चाहते कि ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो बंद होना चाहिए, ऑफलाइन जो है वो सही है? एकदम जैसे 2019 के पहले जैसे होता था ऐसा ही होना चाहिए। ऑनलाइन पढ़ाई मेरे हिसाब से नहीं होता। इस बार लोकसभा वोट के लिए क्या उमंग है आपके मन में? देखिए, मेरा पहला वोट है तो
हम चाहते हैं कि जो सही है उसको ही वोट देना चाहिए और जो गलत है उसको क्या क्या चाहते हैं आपकी? चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसको हम वोट दिए हैं उसको लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो, जो सही है उसको ही वोट देना चाहते हैं। पढ़ाई जो है वो नॉर्मल होना चाहिए या मतलब एक सीमित, जैसे ओपन स्टडीज़ जो है उसमें एक सीमित कहा जा रहा है कि वो जैसा सुनने में आ रहा है, अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो आप क्या चाहते हैं इसमें? আমি চাইছি যে ওপেন স্টাডি যেটা আছে সেটা পুরোপুরি ঠিকও নয় পুরোপুরি ভুলও নয়, কারণ কিছু কিছু ছাত্র আছে যারা পড়া থেকে কিছুটা একটু ভয়ভীত হয়, তারা ওপেন স্টাডিতে তারা বেশি গুরুত্ব দেবে, কিন্তু যারা খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করে এবং ক্লাসে টপও করে তাদের কাছে ওপেন স্টাডিটা একটা হয়ে যাবে, পড়াশোনা তারা মনোযোগ দিতে পারবে না, প্লাস তাদের যে ইয়েগুলো ফিউচারে যে চাইছে তারা সেটাও তারা ঠিকমতো করতে পারবে না। তার জন্য ওপেন স্টাডিটা বলবো যে ঠিকও নয় এবং ভুলও নয়, কিন্তু যে ছাত্ররা যারা আছে বেশি করে ওপেন স্টাডিটা গুরুত্ব না দেওয়াই ভালো। মানে অনলাইন স্টাডিজটাকে কীভাবে দেখছেন আপনি? অনলাইন স্টাডি একদিক থেকে খারাপ আর একদিক থেকে ভালো, কারণ অনলাইন স্টাডি যদি করা হয় তাহলে একদিক থেকে আমরা যেহেতু অনলাইন স্টাডি করি সেহেতু আমাদের অনেক কিছু খুব তাড়াতাড়ি আমরা জানতে পেরে যাই, কিন্তু যদি আমরা অফলাইন স্টাডি করি তাহলে আমাদের অনেকগুলো বই পড়ে সেটা জানতে হয়, কিন্তু অনলাইন করলে সেটা আমরা কিছু সময়ের মধ্যে ওই জিনিসটা জানতে পেরে যাই। हमने बात की कुछ एनएसएस के बच्चों से और टीडीबी कॉलेज के बच्चों से कि क्या आज के यूथ को क्या चाहिए और क्या उनकी चाहते हैं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी खबर। मैं राजेश बर्मन, रानीगंज से।